अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर के डॉन टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल की वीडियो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। कितने कातिल थे, किस तरह से कत्ल किया गया, किस तरह से ट्रैप किया गया और कत्ल करने के बाद मुसलसल कौन फायरिंग करता रहा, लोगों में शदीद खौफ व हिरास। वो बॉडी जो वहाँ पे पड़ी हुई थी वो कितनी देर तक पड़ी रही, बालाज को जो है कौन अस्पताल लेकर गया, किस कदर जो है खौफ का वहाँ पे आलम था। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। दूल्हा को भी गोलियों का निशाना बनाया गया। कातिल की आंख में गोली किसने मारी, फरार होने वाले कातिलों पर गोलियों की बारिश जो है वो मुसलसल की जा रही थी। शूट आउट की खौफनाक वीडियो वायरल हो गई है। आप सबको पता है कि कल रात एक ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जो लाहौर के लिए ठीक नहीं है। ये एक ऐसी जंग है, ये एक ऐसी गैंग वॉर है जो तकरीबन 30-35 साल से जारी थी, जिसमें बालाज के दादा, बालाज के वालिद टीपू ट्रकावाला और फिर बालाज भी इसकी भेंट चढ़ जाता है। दूसरी तरफ से भी डेफिनेटली बात हुई होंगी। इन्होंने जो है वो गोगी बट और तीफी बट के खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज करवाई है। बालाज के भाई की मुद्दत में ये FIR दर्ज हुई है। एक CCTV फुटेज जो है इस वक्त हमारे पास आई है, बड़ी खौफनाक है, यकीन करें। उसके कुछ क्लिप्स मैं सिर्फ यहाँ पे चला सकती हूँ। उसकी वजह यह है कि हर तरफ खून बिखरा हुआ है, गोलियाँ चल रही हैं, यूट्यूब की पॉलिसी है, बहुत खौफ का आलम है। जितनी मैं चला सकती हूँ मैं यहाँ पर इसको चलाऊँगी। साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है 4 बंदों के बारे में बताया गया। इनके भाई ने जो FIR दर्ज करवाई है, 4 कातिल, 4 शूटर्स जो हैं वो दाखिल होते हैं। उसके बाद एक कैमरामैन बनता है, एक की जेब में जो है वो 5000 सलामी का होता है कि अगर पकड़े गए तो सलामी दे देंगे। एक हाई प्रोफाइल किस्म की ये शादी चल रही है जहाँ पे बड़ी तादाद में जो है पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं, क्योंकि जिनकी शादी हो रही है वो उनके जो वाले साहब हैं वो पुलिस में एक आला ओहदे पर फायज थे। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस के अफसरान इस शादी में मौजूद हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की ये शादी है। वलीमे की तकरीब जारी थी जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि शूटर्स आते हैं, 4 शूटर्स आते हैं। बालाज जो हैं वो अपने घर वापस जा रहे थे, तब एक दाएं जानिब से आता है, एक सामने से आता है, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। बालाज के पास जो है वो खुद इनके पास गन्स होती हैं, क्योंकि दुश्मनदार ये लोग हैं और बड़ी तादाद में जो सिक्योरिटी है वो होती है, लेकिन समझ ही किसी को नहीं आ पाया। ये जी फुटेज आप देख सकते हैं, जिसमें मैं ये नहीं दिखा सकती कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसकी आंख में गोली मारी है। ये जो शख्स है जिसने बालाज पे जो है वो हमला किया, इसकी आंख में गोली मारी, इसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शदीद खौफ व हिरास जो है वो इस मार्की में नज़र आ रहा है और बहुत सारे लोग डर के भाग गए हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए पिस्टल्स वगैरह निकाल ली हैं। उनके गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर पहुँच गई है। पुलिस की नफरी पहुँचने से पहले ये जो फुटेज है, ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। अंदर पूरी मार्की, पूरा हॉल जो है वो खाली हो गया है और जो है वो बार बार पूछ रहे हैं कि बालाज कहाँ पर है, क्या बालाज पे फायरिंग हुई है। तो बताया जा रहा है हाँ बालाज पे फायरिंग हुई है, उसको बहुत गोलियां लगी हैं, उसको जो है हर तरफ खून है। मैं ये आपको नहीं दिखा सकती, मेरे लिए ख़ुद देखना बड़ा मुश्किल है। आप इंसान होते हैं डेफिनेटली, और एक ऐसा इंसान जो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाह रहा था, पढ़ा लिखा इंसान था, तालीम हासिल करके। इसके अपने 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 छोटे भाई हैं। भाई ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, वो अफसोस कर रहा है कि मैं अपने भाई को बचा नहीं पाया। एकदम आनन फानन ये सब कुछ होता है। अब आप देखें कि इस मार्की के बाहर जो है वो इतनी अंधाधुन फायरिंग हो रही है, इतनी अंधाधुन फायरिंग की जा रही है कि लोग, औरतें चीख रही हैं, खौफ का शिकार हो रही हैं, डर रही हैं। बालाज को गोलियां मारी जाती हैं तो फ़ौरन जो है अपनी गाड़ी में डाल के उसको अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन ये बाद के मनाजर हैं, वहाँ पर जितने भी उसके गार्ड्स थे वो सब ले जाते हैं। उन्होंने गोलियां जो है वो उनके ताक़ुब में पीछे मारी। उनको असल में समझ ही नहीं आया। अगर उनको थोड़ा सा समझ आता कि ये क्या मामला है तो शायद वो चारों के चारों शूटर जो हैं उधर ही उनको मार दिया जाता। फिर ये पार्किंग में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है इनके अपने मौजूद हैं। बालाज के लिए और जिस लड़के की के भाई की शादी थी, वलीमा था, उनको, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। सारे लोग जो हैं शादी छोड़ के, दुल्हन जो है वो बेचारी स्टेज पे रोना पिटना शुरू हुआ है।
अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। इतनी फायरिंग कि लोग डर रहे थे, लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए, ज़मीन पे बैठ गए, लोग छुप गए, लोग जो है इधर उधर जाकर जो है अपनी जान बचाने के लिए जहां पे भी उनको जगह मिली वो छुप गए। बलाज का पूछा जा रहा है, बलाज कहाँ पर है, चीख रहे हैं उसकी फैमिली वाले, जितने भी लोग उसके साथ थे, तो बताते हैं बलाज को हॉस्पिटल ले गए हैं, वो कॉन्शियस है। खून ज़्यादा बह गया था, बलाज की जो है डेथ ऑन द स्पॉट ही हो गई थी, या रास्ते में मेरे ख्याल में डॉक्टर्स ने कहा जब पहुंचते हैं अस्पताल लेके के डिक्लेयर कर दिया था कि ये अस्पताल पहुंचने से पहले ही इनकी डेथ हो चुकी है। और रीज़न बताया था कि खून जो है वो बहुत ज़्यादा बह गया था। अब आप देखें कि मार्की के हर तरफ जो है लोग छुपते फिर रहे हैं, खौफ का शिकार हैं, इतना डर रहे हैं, इतना परेशान हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लोग अपने प्यारों को देख रहे हैं, अंदर भाग रहे हैं, और ये सारी की सारी फुटेजेस वगैरह जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। एक अफसोसनाक वाकया, एक शादी का फंक्शन चल रहा था जहाँ पे एकदम जो है इस तरह से अमवात हो जाती है। फिर बलाज के घर वालों को बताया जाता है, सारे घर वाले जो हैं हाथ में गन्स पकड़ी हुई हैं, लोगों को खौफ महसूस हो रहा है, गार्ड्स लोगों के साथ हैं, उनकी फैमिली मार्की पहुँचती है और परेशान हाल हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि बलाज कहाँ है, क्या है। जिनकी ये बेटे की शादी है वो भी पुलिस अफसर हैं, वो भी भाग रहे हैं कि ये हुआ क्या, मजीद सिक्योरिटी, मजीद पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन बलाज जो है उनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट ही। टीपू ट्रकावाला के बेटे को एक भरी शादी में, एक ऐसी शादी में जहां पे हाई प्रोफाइल लोग थे, सिक्योरिटी मौजूद थी, वहां पे टारगेट करके मार दिया जाता है। कातिल को मालूम था कि वो यहां से बचकर नहीं जा सकेगा, एक खुदकुश हमला ही था ये, इसीलिए उसको जो है गोली लगी, आंख में गोली लगी, उसकी डेड बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, और जो बाकी ज़ख्मी थे उनको लेकर अस्पताल भागा गया। बलाज को बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, दे आर फाइन, लेकिन बलाज जो है वो खून ज़्यादा बहने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इस वक्त जी सोशल मीडिया पे कत्ल की वीडियोस वायरल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं जिनको देखकर बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है, हर तरफ खून ही खून है, और इन वीडियोज़ को डेफिनेटली चलाना नामुमकिन है। सेंसिटिव वीडियोस हैं, यूट्यूब की पॉलिसी है। कैमरामैन के रूप में वो कातिल था, उसकी लाश पड़ी हुई है, जबकि बलाज टीपू और उसके जो साथी हैं उनको अस्पताल लेकर जाया जा चुका है। इस वक्त जी गोलियां चलने की आवाज़ें भी हमने देखा, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, अंधाधुंध जो है वो राइफल से फायरिंग की जा रही है, जिससे साबित होता है कि बलाज के गार्ड्स ने बाकी कातिलों को भी मारने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं पाए। तो लाहौर में जी टीपू ट्रकावाले के बेटे अमीर बलाज टीपू को कत्ल कर दिया गया है। बहुत ही प्लानिंग के साथ खौफनाक अंदाज में जो है वो कत्ल किया, और शाह आलमी, अनारकली और दीगर मार्केट्स आज मुकम्मल तौर पे बंद हैं, और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं गैंग वॉर ना शुरू हो जाए। उनके भाई ने, जो छोटे भाई हैं, अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने सारा का सारा जो है मामला बताया कि 4 लोग थे जिस तरह से उनको कत्ल करने आए, हमें समझ ही नहीं आ पाई। मेरे भाई ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक जो बिल्कुल करीब आ गया था उसने जो है राइट साइड पे और फिर दूसरे ने लेफ्ट साइड पे जो है वो गोलियां मारी, और उनकी जो है उनको अस्पताल हम लेकर गए, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने जी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का नाम बताया है। बलाज का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि जी दुश्मनियों को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन हम उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते जिन्होंने हमारे वालिद को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया था। इनके वालिद को 2010 में बहुत ही खौफनाक अंदाज में जो है वो कत्ल किया था। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में गोली मारकर हलाक किया गया था, और बलाज की मौत का जो खूनी खेल है ये अभी चल रहा है। एक और बाब जी शुरू कर सकती है ये खौफनाक दुश्मनी, जिसका आगाज़ 1994 में इनके दादा बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल से हुआ था। दादा भी कत्ल, वालिद भी कत्ल, और अब बलाज टीपू जो कि एक पढ़ा लिखा, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही अच्छा लड़का था, 30 से 32 साल उसकी उम्र थी, 2 उसके छोटे बेटे थे, उसको भी कत्ल कर दिया। ये अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कहीं बदले लेने के चक्कर में एक और दफ़ा खूनी जो है जंग ना शुरू हो जाए, खूनी खेल ना शुरू हो जाए। इंतकाम की वजह से ये गैंग वॉर जो कि ख़त्म करवा दी गई थी, एक बार फिर से जो है शुरू होने का खदशा है। नून लीग ज्वाइन की थी चंद दिन पहले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ी थी, और जो है बड़ा ही सादा और बड़ा ही सिंपल किस्म का लड़का था जिसको आज बुरी तरह से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, और पुलिस जो है अभी तक ताहाल गिरफ्तारी करने में नाकाम नजर आ रही है।